बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन पर होने वाला है और इससे पहले हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी इसका देख लिया हुआ है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर विजिट कर लीजिए ताकि ये वाला वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्कल या फैमिली सर्कल में या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन पर्सन्स को भी मिल सके। ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? आपको पता है कि हम चैप्टर 5th पाइथन का जो चैप्टर है वो हमने लिया हुआ है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं। इस वजह से क्या है ना, ये इसका एक एक लाइन जितना भी है वो मैं सारा कुछ आपका क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है। तो अगर आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी ये जो वीडियो है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का जस्ट अपोजिट है। मतलब जैसा वो है उसका जस्ट अपोजिट काम ये करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही लाइन जो है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज कोरिजन happen when data type conversion is done automatically. Python is not instructed by the programmer. ठीक है, समझ आया? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम कि जो प्रोग्रामर होता है वो टाइप कास्ट करता है। टाइप कास्ट करता है मतलब अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो उसको फ्लोट में अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हमें फ्लोट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको इंटीजर हमको करना है या इंटीजर वैल्यू है उसको एज अ स्ट्रिंग उसको आउटपुट चाहिए, तो वो हमको एज अ प्रोग्रामर हमें बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है जा करके वहां पर। लेकिन इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर जो है ना वो खुद ही समझ जाए कि मुझे क्या चेंजेस करना है, किस टाइप का आउटपुट देना है डेटा को लॉस किए बिना। यानी कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बहुत सिंपल है। इसमें यूजर को कुछ नहीं करना है, ये इंटरप्रेटर के थ्रू खुद ही जो होता है वो हो जाता है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल गिवन हुआ है, देखिए लास्ट वाली लाइन जो है ना, इट इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन इसका नहीं दिया जाता, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है ना, कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन यानी इंटरप्रेटर जो भी आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम गिवन है जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन को है शो करेगा। ये इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन के लिए ये प्रोग्राम है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम भी बना लेते हैं और रन करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो है ये प्रोग्राम है क्या। तो हम इसको चलते हैं अपने जो वीएस कोड है एडिटर पे और वहां पर चल करके इस प्रोग्राम को जो है रन कर लेते हैं। ठीक है। और ये हमने इसको फुल स्क्रीन कर लिया। इससे पहले ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए हुए थे। सो हम इस पर ही नीचे इसको कर देते हैं कमेंट आउट और ये हमने कर दिया है। ठीक है। जो भी दिक्कत होती है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं एज योर रिक्वायरमेंट उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। और ये मैंने कर दिया सेम प्रोग्राम को पेस्ट जो कि आपके एग्जाम्पल में गिवन था। ठीक है ये। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और इसको ही मैं लेकर के यहाँ पर आई हूँ। तो इस प्रोग्राम का बेसिकली मतलब क्या है, num1 जो है वो एक डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है हमको नहीं पता क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर है, पहले के वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो पाइथन है वो रन टाइम पर ही डेटा टाइप जो है अपने आप ले लेता है। तो num1 एक डेटा टाइप है और इसमें जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि सिंगल कोट में नहीं है तो स्ट्रिंग तो है नहीं। दूसरी वैल्यू जो है num2, num2 में दूसरी वाली वैल्यू जो है वो कौन सी है, वो फ्लोट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी लिया हुआ है। तो इस टाइप से आप वैल्यूज को, वेरिएबल्स को पहचानना सीखिए क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग न्यू सीख रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करके रखनी है। ठीक है। फिर एक हमने आर ई एस लिया हुआ है। आर ई एस आई थिंक ये रिजल्ट है ना, तो इसको लिया हुआ है। इसमें मैंने दी है num1 और num2 को हमने प्लस करा दिया है। वैल्यू कहाँ स्टोर है, आर ई एस में। अब देखो इसमें बताया गया है कि प्रिंट सबसे पहला वाला जो है वो क्या है, num1 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। और num1 का टाइप क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप हमको जानना है तो वो टाइप कीवर्ड के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है ना। तो टाइप यहाँ पे कीवर्ड है और उसके अंदर वैल्यू क्या दी हुई है, num1, यानी कि बताएगा कि ये जो वेरिएबल है num1 वो किस टाइप का है।
दूसरा वाला जो है डिस्प्ले क्या होगा, num2 का टाइप क्या है, मतलब ये जो num2 है इसका टाइप क्या है। और थर्ड में आपको दिखाएगा कि जो RES है जिसमें हमने num1 प्लस num2 किया हुआ है उसमें क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है ना, उसका टाइप क्या होगा। और फिर जो आर रिजल्ट है वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं रिजल्ट कर देती हूँ RES को ULT। ठीक है ना, तो ये थोड़ा समझने में आसान है। डेटा टाइप जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे वेरिएबल रखिए जो आपको क्या हो समझ आए। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखें क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, तो इसलिए आपको स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सभी जगह हो गया। अब इसको चलिए रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया हुआ। ठीक, ये आउटपुट आपको मिला। जो डेटा टाइप है वो है आपका, पहला वाला जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, हाँ, नंबर हमने लिया इंटीजर। ठीक, दूसरा वाला हमने लिया फ्लोट, यस हमने लिया फ्लोट। और जो रिजल्ट आया है ये आया है 14.2। हाँ, ये भी करेक्ट है, पर एक और हमको चाहिए। ठीक है, नम2 का क्या दिखा रहा है, नम2 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 नम2। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं छोटा करती हूँ। ठीक है ना, और शायद हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन को मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस, छोटा करके देखते हैं। और ये अच्छा रिजल्ट का टाइप दिखा रहा है, और इंटीज नम1 का टाइप दिखा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए इसको हम करते हैं प्लस और इसको करते हैं बड़ा स्क्रीन को, क्योंकि काफ़ी आपको देखने में दिक्कत होगी काफ़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से कमेंट आउट। शिफ्ट हमने कर दिया 1 को, अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से इसको कर दीजिए कमेंट आउट। और हमको num2 का देखना है तो हम इसको भी कर दे रहे हैं कमेंट आउट। रिजल्ट का तो ठीक है, रिजल्ट का तो दिखा रहा है, अरे बाबा। ठीक है, रिजल्ट का तो दिखा रहा है और num2 का हमको देखना है। ठीक है ना, चलिए रन करते हैं। तो num2 का क्लास जो है फ्लोट है, हाँ करेक्ट है, num2 का क्लास जो है फ्लोट है। और जो वैल्यू है RES का वो हमारे पास क्या आ रहा है, 14.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये नहीं देखना कि रिजल्ट में क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल रही है, किस फॉर्म में मिल रही है, रिजल्ट हमको किस फॉर्म में मिल रहा है। हम इंटीजर और फ्लोट को ऐड करा रहे हैं। ठीक है ना, इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को ऐड करा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा किस में मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है। रिजल्ट किस में मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो इंटरप्रेटर है या जो हमारा पाइथन है, अगर वो इंटीजर में वैल्यू देता है तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2 के बाद वाला पार्ट है वो तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर जो है फ्रैक्शनल पार्ट तो कवर अप नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हमको क्या दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ दे रहा है। क्यों, क्योंकि इससे डेटा हमारा लॉस नहीं हो रहा है। तो ये इंटरप्रेटर खुद समझ रहा है कि हमें किस टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में आपको बताना होता है कि इसको इस टाइप में कन्वर्ट करो, डेटा लॉस होता है नहीं लॉस होता है डजेंट मैटर। लेकिन इम्प्लिसिट कन्वर्जन में जो इंटरप्रेटर है वो खुद ही अंडरस्टैंड करता है कि मुझे किस टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, किस डेटा टाइप को, अगर हम दो अलग अलग डेटा टाइप को, दो अलग अलग वैल्यू को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग। ठीक, और इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग। अब मैं इसको प्लस करा के वैल्यू कर रही हूँ तो यहाँ पे आई थिंक एरर आनी चाहिए। ठीक है, यस, टाइप एरर आई आपके पास। ठीक, टाइप एरर आई कैन ओनली कंकेटेनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट, क्योंकि ये जो है ये इलीगल है। हम स्ट्रिंग और फ्लोट को ऐड नहीं करा सकते। ठीक है ना, तो ये इस तरह से में ये एरर आ जा रही है। इंटरप्रेटर समझ रहा है कि मुझे किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे देनी है। तो होपफुली वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक के लिए बाय बाय।